नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं। तो आज बहुत ही आसान भाषा में हम चक्रवृद्धि ब्याज को देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज इंडिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता हो। जैसे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हमने चक्रवृद्धि ब्याज को लिया है। तो देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का सीरीज बाई सीरीज लेके आएंगे। पहले नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, क्योंकि अगर एक नॉर्मल एक हार्ड देखेंगे तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में। इसलिए हम सीरीज वाइज देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। ठीक है, बहुत ही बारीकी से समझेंगे और बहुत ही आसान भाषा से समझेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्टकट में CI बोलते हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम सबसे पहले उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ शब्दावली होते हैं, तो पहले उनको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए P अगर लिखा रहे तो P से मतलब होता है प्रिंसिपल। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसे मूलधन कहते हैं हिंदी में। P जिसे हम मूलधन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है A को हम इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, हिंदी में उसको मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन या अमाउंट कहिए। ठीक है, आर का मतलब होता है रेट का मतलब दर, यानी कि 5% वार्षिक दर, 10% वार्षिक दर। तो जो दर होता है उसको रेट बोलते हैं। टी से डिनोट करते हैं टाइम को, यानी कि समय। और CI से डिनोट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को ब्याज पर ब्याज भी कहा जाता है। जो ब्याज पर ब्याज लगता है वही है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये कुछ शब्दावली है, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ये शब्दावली हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में यूज में आएंगे। ठीक है, तो ये अलग से अगर हम P लिखते हैं तो आपको समझना है कि P हमने किस लिए लिखा है, मूलधन के लिए यानी प्रिंसिपल के लिए। A लिखा है तो समझिएगा मिश्रधन के लिए यानी कि अमाउंट के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं आगे। और कुछ पॉइंट इसमें समझते हैं। CI इज इक्वल टू होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A माइनस P। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, CI बराबर एक फॉर्मूला हमारा यूज होगा A माइनस P। ये क्या है, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। हम लोगों ने पहले 8, 9, 10th में हम लोगों ने पढ़ रखा होगा एक फॉर्मूला, A बराबर मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 का पावर T। ठीक है, और CI बराबर पढ़ रखा होगा क्या, P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 के पावर T माइनस P। ठीक है, ये हम लोग 8, 9, 10th में पढ़ रखा होगा, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज हम कहीं नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्मूला से नहीं बनाना है। अगर फॉर्मूला से बनाना रहेगा तो बहुत टाइम लेंदी हो जाएगा और आपको कंपटीशन में बहुत कम समय दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नोट डाउन कर रखा है। क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा चक्रवृद्धि ब्याज को समझेंगे। ठीक है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का पहला सीरीज है। ठीक है,
अभी इसमें हम क्या 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने, पहला क्वेश्चन हमने नोट किया है। राजेश 50,000 रुपया का निवेश 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए करता है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा। बोला जा रहा है कि एक राजेश नाम का व्यक्ति है जो कि 50,000 रुपया किसी को देता है या निवेश करता है, यानी कि कहीं लगा देता है, जो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे देता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 साल के लिए देता है, तो 2 साल बाद उसको कुल कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि हमसे सीआई पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, तो हम 2 मेथड देखेंगे, जो आपको आसान लगेगा आप उस मेथड से बनाइएगा। ठीक है, पहला मेथड देखते हैं कि सबसे पहले हम लिखने का प्रयास करते हैं कि इसमें दिया क्या है। तो सबसे पहले देखिए मूलधन, P बराबर मूलधन होता है। मूलधन का मतलब कि आपका जो पूंजी है वो आपका मूलधन होता है। तो इसमें P कितना दिया गया है, 50,000 रुपया। तो हम 50,000 रुपया लिख दिए। अभी हम आपको लिख कर बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग जब समझ जाइएगा तो हम शॉर्टकट में बताना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग को कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। जब आप लोग जान जाएंगे तो ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। P बराबर 50,000 बोल रहा है कि 5% यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज का दर जो है वो 5% है, 5%। और जो समय दिया गया है यानी कि टी जो दिया गया है 2 साल के लिए दिया गया है। ठीक, इस क्वेश्चन में इतना पॉइंट दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि सीआई बता दें कि सीआई क्या हुआ। क्वेश्चन इतना लंबा कहने का मतलब यही है कि पी दिया है, आर दिया है, टी दिया है, सीआई निकाल देना है। ठीक है, तो देखिए जब 2 वर्ष के लिए निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज तो बहुत ही आसान तरीका से निकालेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हमको रेट पे ध्यान देना है कि रेट क्या है। ठीक है, तो रेट हमारा है 5%। 5% का मतलब होता है 5/100। 5% का मतलब होता है 5/100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 यानी कि 1/20। हमारा बट्टा में उसको निकालना है, जो रेट दिया रहेगा उसको बट्टा में कर लेना है। तो 1/20 आया। तो ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ते जाता है, उसको घटने का नाम वो नहीं लेता है, वो हमेशा बढ़ता है। वो फिक्स है कि बढ़ता है, वो घटता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले बट्टा में उसको कर लेना है और नीचे वाले को पहले लिखना है। ठीक है, जो आप रेट निकालिएगा जो उसमें नीचे आएगा उसको पहले लिखना है। ठीक है, फिर एरो मारना है और नीचे वाला में ऊपर वालों का जोड़ देना है। ध्यान से समझिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाइए, उसके बाद देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना आसान लगेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है कि रेट जो दिया है रेट को लिख लेना है। 5% है तो प्रतिशत का मतलब होता है 5/100। अब इसको कट कर लेना है, तो 5 से कम 5, 5 20 100, यानी 1/20 आ गया है। अब उसमें जो नीचे वाला रहेगा उसको पहले लिखना है। ठीक है, जो नीचे वाला रहेगा उसको पहले लिखना है और नीचे वाला में ऊपर वाला को जोड़ के इस साइड लिखना है। तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, अब 2 साल के लिए दिया है तो इसको 2 बार लिख दें। यहां तक कोई डाउट? हमने 20 और 21 कहां से लिखा आप लोग को पता चल गया होगा। और 2 साल के लिए समय जो 2 साल के लिए दिया है तो हम उसको 2 बार लिखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब गुना कर दीजिए। 20 में 20 का गुना कर दीजिए 400, एरो मार दीजिए। 21 में 21 का गुना कर दीजिए 441। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को कि हमने क्या किया।
अब देखिए कि ये जो निकलता है ये हमारा P होता है और ये जो निकलता है ये हमारा A होता है। ठीक, ये P होता है, ये A होता है। अब सॉरी, अब देखिए कि ये 400 इधर लिखिए, यहां 400 P आया और 441 A आया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा P जो दिया है ये 400 आया है, 400, तो इसको अनुपात में मान लीजिए कि 400 अनुपात। ठीक है, ये P जो आया है इसको 400 अनुपात मान लीजिए। ठीक है, 400 अनुपात E बराबर है किसके, हमारा P तो ऑलरेडी दिया है ना, तो ये 50,000 के बराबर है। P जो है 400 अनुपात में आया है, वो 50,000 के बराबर है। कट कर लीजिए। अगर एक अनुपात का हम वैल्यू निकालें, एक अनुपात बराबर, 4 जाके इधर भाग हो जाएगा, 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4, 1 0, 4 दूना के 8 और 4 5 20, यानी कि एक अनुपात का वैल्यू आ गया हमारा 125। ठीक है, एक अनुपात का वैल्यू आ गया 125। अब चलिए, एक अनुपात का वैल्यू है 125। अब हमको ए जो है, ए बराबर कितना है, ए बराबर 441 अनुपात है। आप लोग को हम दो मेथड बताएंगे, दोनों मेथड में अभी आप लोग को लगेगा कि बहुत लेंदी है, लेकिन समझने के लिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 441 अनुपात का मान निकाल दीजिए। देखिए इस साइड में दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है। 441 अनुपात का वैल्यू निकाल दिया जाए, तो 441 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे, इधर लिख रहे हैं थोड़ा, 441 इंटू एक अनुपात का वैल्यू कितना है, 125। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 441 में 125 का 5 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, ये हो गया 2 8 8, ये हो गया 1 4 4, यानी कि 5 2 8 2 10 1 11, 8 2 10 4 14 1 15 4 1 5, यानी कि हमारा ये जो निकल के आया, ये ए बराबर 55,125, 55,125 हमारा ए निकल गया। ठीक है, ए निकल गया हमारा 55,125। अब देखिए, अब सी आई बराबर हम लोग को पता है कि P माइनस ए, तो P कितना है 50, सॉरी A माइनस पी, फॉर्मूला होता है सी आई बराबर A माइनस पी, तो सी आई बराबर A माइनस पी। ए कितना है 55,125 माइनस P कितना है 50,000, इसको माइनस करेंगे तो 5,125 रुपया हमारा आंसर निकल गया, यानी कि सी आई हमारा निकल गया 5,125 रुपया। आप लोग को देखने से बड़ा लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट के लिए हम लिख रहे हैं कि आप लोग को लिख के दिखाना पड़ रहा है। ठीक है, एक बार और समझिए, एक बार आप लोग ये इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मिटा के फिर इसको दोबारा बताते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा के दोबारा बना रहे हैं इसको। चलिए देखिए, देखिए बहुत ही आसान है। P दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है हमारा 50,000 रुपया।
हमारा आर दिया हुआ है, 5%, 5% को बटा में बदलिएगा, 5/100 हो जाएगा, यानी कि 1/20 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं। टी हमारा दिया हुआ है 2 साल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना है CI बराबर व्हाट, यही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है जो हमने लिख दिया। अब देखिए हमने क्या बोला कि इसको बट्टा में बदल लेना है, आर जो है उसको बट्टा में बदल लेना है, ठीक है। 5% का मतलब होता है 5/100, तो 1/, इसको काट कीजिए, 5 एकम 5, 5 से 100, 1/20 आ गया। अब 1/20 है तो नीचे वाले को पहले लिखना है, ठीक है। तो नीचे 20 है, इसको पहले लिखना है, और नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ के लिखना है, तो 21। अब ये चीज 2 साल, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के लिए कहा गया है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो 20 और 21, ठीक है। अब क्या कीजिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब 20 400 और ये 441, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पे समझना है कि ये जो निकलता है ये हमारा P होता है, और ये जो निकलता है ये A होता है, ठीक है। ये हमारा P है यानी कि मूलधन है, ये A यानी कि मिश्र धन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि P जो है वो 50,000 है, और हम जो सॉल्व कर रहे हैं तो ये 400 निकला है, तो हम उसको क्या करेंगे कि 400 अनुपात मान लेंगे, ठीक है। मान लेंगे क्या कि वो 400 P बराबर 400 अनुपात, ये बराबर है, ठीक है। ये 400 अनुपात लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग मान लीजिए 400 अनुपात। चलिए हम लिख दे रहे हैं 400 अनुपात, ये जो है P, ये 400 जो ये P और ये P दोनों सेम ही है ना, तो 400 अनुपात बराबर हो गया 50,000 के, 50,000 के। तो अब बोल रहा है कि 1 अनुपात है, यहां से कट कीजिए, जब बराबर में तो कट करते हैं 1 2। अब यहां से निकालिएगा 1 अनुपात का वैल्यू, 1 अनुपात का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा 125, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। 1 अनुपात का वैल्यू आ गया हमारा 125, ठीक है। अब मिश्रधन जो देखिए, इसको भी अनुपात में मानना है, इसको भी अनुपात में। अब ये A जो है, A बराबर कितना है 441 अनुपात, तो हमारा तो एक अनुपात का वैल्यू पता है, तो 441 और 1 अनुपात का वैल्यू 125, तो 441 में 125 को गुना कर देंगे तो ना हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आएगा 55,125 A। अब देखिए हमारा A निकल गया, हमारा P दिया हुआ है। अब इधर हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इधर अब नहीं जाना है। अब A तो निकल गया, अब P ऑलरेडी दिया हुआ है, तो CI बराबर फॉर्मूला होता है A माइनस P। A दिया हुआ है 55,125 माइनस P दिया हुआ है 50,000, माइनस कर देंगे तो CI ना निकल जाएगा। CI बराबर 5,125 आंसर। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो इससे भी और फास्ट कैलकुलेशन होगा हम लोग का, ठीक है। तो देखिए अब देखने में बड़ा नहीं दिख रहा है ना, फिर देखते हैं आगे, हम क्वेश्चन देखते जाएंगे, उसमें नया नया क्वेश्चन आएगा, फिर कंटिन्यू हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, और हम इसमें दूसरा मेथड भी यूज करेंगे, ठीक है। ये तो पहला मेथड से हमने इसको बना दिया, दूसरा मेथड से दूसरे वाले को बनाते हैं, सेम क्वेश्चन है। चलिए मिटा दें, चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल दिया है कि P बराबर 9800, P ऑलरेडी दिया हुआ है 9800, R दिया है 14.2/7%, T बराबर 2 साल, ठीक। फाइंड CI, यानी कि CI बताइए, और SI का मतलब
सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसको दूसरा सेम चीज है, सेम सवाल है, जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला सवाल है। इसको हम दूसरे मेथड से बनाते हैं। पहला मेथड तो हमने बता दिया, दूसरा मेथड देखते हैं। सबसे पहले पी जो दिया है उसको लिख दीजिए 9800, बॉक्स में डालिए इसको, और 2 साल के लिए कहा गया है तो 2 लाइन खींचिए। ठीक है, 2 साल के लिए कहा गया है तो 2 लाइन। अब देखिए आर, इस आर को बट्टा में बदलिए, ये 14 साते 98 2 100, यानी कि हम एक बार करके दिखा देते हैं। देखिए जब ये पूर्णांक में दिया रहा है तो इसको गुना किया जाता है और इसको जोड़ा जाता है। तो 7 में 14 का गुना कीजिए, 14 साते 98 और 2 100, यानी कि 100/7 हो जाएगा। 100/7, अब परसेंट है तो 1/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 1/7 आ जाएगा। आर बराबर आएगा हमारा 1/7। ठीक है, आर हमारा आएगा 1/7। आप लोग बट्टा में बदल के देख लेंगे। 14 7 98 2 100, 100/7 का परसेंट निकालेंगे तो 1/100 नीचे चला जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1/7 बच जाएगा। अब देखिए, अब 1/7, ये 98 100 का 1/7 निकाल देंगे दोनों साइड। जो आर बट्टा में निकलेगा उसी आर को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं, 98 100 का 1/7, इधर भी 98 100 का 1/7, जो बट्टा में आएगा उसी को लिखेंगे। अब ये 4 से 14 साते 98, ये 1400 हो गया, ये भी 1400 हो जाएगा। देखिए ये आया 1400 और ये भी आ गया 1400। चलिए ये तो पहला लाइन हो गया, ये फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब देखिए कि जब 2 साल के लिए कहा गया हो तो 2 लाइन खींचेंगे और फिर इसको इधर ले जाएंगे। अब जब 2 लाइन रहेगा, 2 साल के लिए कहा रहेगा, तो इसको यहाँ पे लास्ट वाले यानी दाहिना बगल लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिए कि अब 1400 है, 1400 है। अब इसका भी 1/7 निकाल देंगे। इसको जब यहां लेके जाएंगे तो इसका भी 1/7 निकाल देंगे। जो आर निकला रहेगा बट्टा में उसी का, तो 7 दूना के 14, यानी कि कितना आ जाएगा 200, 7 दूना 14, हाँ 200, यानी कि यहाँ पर आ गया 200। ये हमारा सेकंड लाइन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हो गया और ये सेकंड लाइन, यानी कि 2 साल कंप्लीट हो गया। लाइन देखते चलना है कि जब ये ऐसा 2 बॉक्स आ जाएगा तो समझिए कि 2 साल कंप्लीट हो गया हमारा। अगर नीचे आएगा तो वो 3 साल के लिए आएगा, वो हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है। क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल को लिख देना, जो मूलधन है उसको लिख देना। 2 वर्ष के लिए है तो 2 लाइन खींचना है और आर को बट्टा में बदल लेना है। सबसे पहले आर को बट्टा में बदल लेना है और जो प्रिंसिपल, जो मूलधन दिया गया है उसका बट्टा वाला जो आर निकला है उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उतना बट्टा उसका निकाल लीजिए। तो 1/7 है, निकला है तो 1/7 से गुना कर दिए। जो निकलेगा 1/7 1/10 जो भी निकलेगा उससे गुना कर दीजिए। अब काट पीट कर दीजिए, काट पीट कीजिएगा तो इधर 1400, इधर भी 1400। अब 2 साल के लिए कहा गया है तो ये फर्स्ट लाइन। अब एक लाइन और नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 1400 यहाँ वाला जो रहेगा इसको लेके जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ले जाएंगे 1400। अब उसका भी क्या करेंगे कि 1/7 निकाल देंगे। तो 1400 का 1/7 से गुना कर देंगे, यानी कि 200। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि सीआई बताइए। देखिए हम सीआई बता रहे हैं। सीआई कैसे यहाँ पे निकाला जाता है, जब ऐसा निकाला जाएगा तो इसमें सबसे पहले किया जाएगा क्या कि इसको और इसको जो बॉक्स में है, देखिएगा हमने किस किस को बॉक्स में कैसे लिखा है। तो जो बॉक्स में है ये तीनों को जोड़ दीजिए। तो 14 14 28 और 2 3, यानी कि 3000 रुपया। डायरेक्ट आपका सीआई निकल गया, अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में पूछा गया कि एसआई बताइए। एसआई बताइए तो पहला साल का जो सीआई और एसआई रहता है वो दोनों सेम रहता है। तो देखिए ये
हमने 2 लाइन किस लिए बनाया, हमने बोला ना कि ऐसा 2 लाइन आएगा यानी कि 2 साल का है, तो ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का है, ठीक है। तो जो पहला साल का रहेगा लाइन यानी कि इस लाइन, ये लाइन जो पहला साल का लाइन रहेगा अगर उसको जोड़ देंगे तो एसआई निकल जाएगा। तो देखिए एसआई बराबर पहला लाइन में 2 है ना, 1400 जोड़ 1400, तो दोनों मिलकर 2800, यानी कि हमारा एसआई कितना निकल गया, 2800 आंसर हो गया। आशा करते हैं कि ये जो ट्रिक है ये सबसे आसान आपको लगा होगा, ठीक है। इसमें डायरेक्ट सीआई निकल जाता है, इसमें अलग से कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, हम फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। इसी मेथड से तीसरा सवाल भी सेम इसी टाइप का है, तो हम तीसरा सवाल को इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दें। चलिए देखिए तीसरा सवाल हम सॉल्व करते हैं इसी मेथड से, ठीक है। बहुत ही एक बार आप देखिए, शुरू में कोई भी चीज बनने में टाइम लगता है, कोई भी घर बनता है शुरू में कितना कचरा टाइप का दिखता है, लेकिन वो बन जाता है तो कितना स्मार्ट दिखता है। तो वही चीज है कि कोई भी सवाल सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन आप ध्यान से समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए उसमें, अगर सीख जाइएगा फिर बहुत आसान लगेगा। देखिए तीसरा सवाल को हम उसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेम सवाल है, इसमें फाइंड सीआई और एसआई निकालना है, ठीक है। इसमें भी सीआई निकालना था और एसआई निकालना था, पी दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, टी दिया हुआ था। इसमें भी पी दिया है, आर दिया है, टी दिया है। आर अगर परसेंटेज में बट्टा में दिया हो तो घबराना कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आर को ही तोड़ लीजिए, आर इसमें तोड़िए, 12 दूना 24, 1 25/2 है, तो देखिए 25/2 है, ठीक है। परसेंटेज निकालिएगा तो 1/100 से गुना करना पड़ता है, तो गुना कर दीजिए, 25 चौके 100 यानी कि 1/8 आ जाएगा, 7×8, हाँ। आर बराबर निकलेगा 1/8, ठीक है। 12 दूना 24, 1 25/2 हो जाएगा। 25/2 को परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज में 1/100 से गुना किया जाता है, तो काट पीट कीजिएगा तो 1/8 आ रहा है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम क्या बोले कि सबसे पहले जो P है उसको लिख दीजिए, तो 51,200 लिख दिए। 2 साल के लिए कहा गया है तो 2 पाई खींचिए। अब देखिए कि 51,200 यहां लिख दीजिए और 51,200 यहां लिख दीजिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें गुना कर दीजिए, जो R निकला है उसको 1/8 को, इसमें भी गुना कर दीजिए 1/8 को। अब काट पीट कर दीजिए, 8 से 8 एकम 8 7 56, 8 छक्के 8 छक्के 48, 3 2 8 चौके 32 यानी कि 6400, सॉरी 18 नहीं होगा, ये 8 होगा। ये काटने पे 6400 आ रहा है, ये भी आएगा उतना ही 6400। ये हमारा हो गया पहला लाइन, ध्यान से समझिएगा, ये हो गया हमारा पहला लाइन, ठीक है। लेकिन बात 2 साल के लिए कहा गया है, तो हम क्या करेंगे कि इसको ले जाएंगे फिर इधर, ठीक है। अब ये जो 6400 है इसको 6400 लिखेंगे, इस 6400 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, 2 साल के लिए जब कहा रहेगा। और इसमें फिर गुना कर देंगे किसका, जो हमारा आर निकला रहेगा, तो 1/8 का, तो 8 से काट पीट करेंगे, 8 3 64 यानी कि 800, हमारा ये 800, ये हो गया हमारा दूसरा लाइन, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। अब चलिए, हमने क्या बोला कि अगर सी आई निकालना हो तो जो जो बॉक्स में कवर कर रहे हैं उसको जोड़ दीजिए, तो 6400 को जोड़िए, 0 देखिए 6400 जोड़ 6400
और जोड़ ये 800। अगर ये तीनों को जोड़ देंगे हमारा CI निकल जाएगा। जोड़िए 0 0 8 4 12 12 4 16 6 1 6 6 12 1 13, यानी कि हमारा CI निकल गया कितना 13,600। ठीक है, हमारा CI डायरेक्ट निकल जाता है इससे। जो बॉक्स वाले हैं तीनों को जोड़ दीजिए, वो CI निकल जाता है। अगर इसी में SI निकालना है, SI दिया हुआ है कि SI भी निकाले, तो हमने बोला कि पहला लाइन को अगर जोड़ दीजिए, जो पहला लाइन है, पहला लाइन यही है ना, तो पहला लाइन में 2 है 6400 6400, तो इन दोनों को 6400 और 6400 को जोड़ दीजिएगा तो ये हमारा SI हो जाएगा 0 4 4 8 6 से 12, यानी कि हमारा SI निकल गया कितना 12,800। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, P इज इक्वल टू 10,000, R इज इक्वल टू 10%, T इज इक्वल टू 3 साल। देखिए यहाँ पे P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, समय दिया है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए निकालना है। फाइंड CI, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालना है, और A यानी मिश्र धन निकालना है। चलिए सबसे पहले हमने क्या बोला था आपको कि R जो है, R को बट्टा में बदलिए, तो R बराबर 10% दिया है। 10% का मतलब होता है 10/100, यानी कि 1/10। ये R का वैल्यू निकल गया हमारा 1/10। चलिए उसके बाद हमने बोला कि जो P दिया हो रहेगा उसको आप लोग ऐसे नोट कीजिए, यानी कि 10,000 दिया है, 10,000 दिया है, 10,000 लिख दिए। अब बात 3 साल के लिए कहा गया है, तो देखिए हम 3 लाइन खींचेंगे। ठीक है, 3 लाइन हो गया। अब जो ये 10,000 है इसको लिखेंगे 10,000, इसमें गुना करेंगे R जो निकलेगा, R कितना निकला है 1/10। फिर वही चीज यहाँ पे लिखेंगे 10,000 गुने 1/10, फिर वही चीज यहाँ लिखेंगे 10,000 गुने 1/10। इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, काट पीट कीजिए, काटिएगा, ये निकलेगा 1,000, ये भी निकलेगा 1,000 और ये भी निकलेगा 1,000। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम क्या बोले कि बात 3 साल के लिए कहा गया है, तो हमको लास्ट में ले जाना है। देखिएगा 2 साल के लिए था तो हमारा ये 2 था, तो 1 को बस लास्ट में ले गए थे, उसके बाद खत्म हो गया था। लेकिन 3 साल के लिए, अब देखिए 3 साल के लिए 2 को बाहर ले जाएंगे तब तो होगा ना। तो देखिए सबसे पहले हम इसको यहां लेके जाएंगे, तो 1,000, अब ये 1,000 हो गया। इसमें क्या करेंगे 1/10 जो R रहेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहां करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये काट पीट करेंगे तो ये आ जाएगा 100। देखिए ठीक है, अब देखिए इसको भी तो लेके जाएंगे, इसको तो यहां लेके आ गए, अब इसको इधर लेके जाएंगे, तो इस 1,000 को यहां लेके जा रहे हैं। देखिए ये 1,000 है, ठीक है, 1,000 को लेके जा रहे हैं, गुने जो R रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये निकल के आएगा कितना 100। यहां तक कोई डाउट? अब देखिए 2 बच गया, 1 2, इधर का तो खत्म हो गया, अब 2 नहीं बचना चाहिए, इसको भी खत्म करना चाहिए। अब इसको लेके जा रहे हैं इधर, तो हम 100 को लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे 100 है ना, 100 को लेके जा रहे हैं, अब फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 का, यानी कि ये काट पीट करेंगे तो 10। देखिए अब हमारा लाइन देखिए, तो लाइन कितना है
तीन लाइन आया, पहला लाइन, दूसरा और तीसरा। क्योंकि बात 3 साल के लिए कहा गया है तो 3 लाइन आएगा, ठीक है। बात 4 साल के लिए कहा जाएगा तो 4 लाइन आएगा, 2 साल के लिए कहा जाएगा तो 2 लाइन आएगा, ठीक। चलिए, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अब यहां से CI निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा CI कैसे निकाल रहे हैं। CI बराबर, हमने बोला कि CI वही होता है जो बॉक्स में रहता है, तो ये तो मेन बॉक्स है, इसको तो छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना है। इस लाइन में देखना है, इस लाइन में जो बॉक्स रहेगा उसको टोटल को जोड़ दीजिए, CI निकल जाएगा। तो देखिए ये 1000, ये 1000, 2000, 1000, 3000, 3000 हुआ, ये 100 और ये 100, 3200 हो गया। 100 देखिए 1000, 2000, 3000, 3000 तो पहला लाइन में हो गया, और 100, 200, 200 हो गया दूसरा लाइन में, तो 3200 हो गया 10। देखिए तो 3210 लिख दें, मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट। इसमें कोई डाउट है? बताइए, इतना इजी में निकला कि नहीं? पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, जब बात 3 साल के लिए कहा जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज 3 लाइन में आएगा। तो देखिए 1, 2, 3 लाइन में। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या किया जाता है कि तीनों जो लाइन है, तीनों लाइन में टोटल को जोड़ दीजिए। तो देखिए ये निकला है 1000, यहाँ निकला है 1000, यहाँ निकला है 1000, 3000 हो गया। ये 100 निकला है, ये 100 निकला है, तो 3200 हो गया, और ये 10 निकला है तो 3210 CI निकल गया। अब यहीं पे बोल रहा है कि SI निकालिए। चलिए भाई SI निकालते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं SI। SI हमने बोला क्या कि जो पहला लाइन आएगा वो SI होता है। फिर से सुनिए, पहला लाइन जो आता है वो SI होता है, बस पहला लाइन। अब पहला लाइन में कितना बॉक्स आया है? 3 बॉक्स, तीनों को जोड़ दीजिए तो 1000, 2000, 3000 डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 3000। पहला लाइन SI होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहला लाइन SI होता है। तो देखिए पहला लाइन ये है 1000, 2000, 3000, इसमें 3 है, तीनों को जोड़ दिए 3000। चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि ए बता दीजिए। चलिए ए बता देते हैं भाई। अब क्या दिक्कत है ए बताने में हमको? ए बराबर हम लोग को हमने एक फॉर्मूला बताया था शुरू में ही, CI बराबर क्या बताया था? A माइनस पी। CI बराबर A माइनस पी हमने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो चलिए हम A निकाल रहे हैं। सॉरी, CI बराबर A माइनस पी। CI कितना निकला है? यहाँ पे हम बदला दे रहे हैं 3200, 3210। A माइन CI निकला है 3210 बराबर A निकालना है हमको, माइनस P कितना है? 10,000। जोड़ दीजिए, A बराबर दोनों को जोड़ दीजिए, 10,000 में 3200, तो यानी कि हो जाएगा 13,210 रुपया। 10 3 13,210 रुपया। A निकल गया हमारा 13,210 रुपया, ठीक है। CI बराबर A माइनस पी फॉर्मूला होता है, तो CI हमको पता है 3210 रुपया, A पता नहीं है, माइनस P पता है हमको। तो A बराबर यानी कि 1000 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा इसमें 3210 में, तो 13,210 रुपया A निकल गया, ठीक है। इससे आसान आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग ध्यान से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अगर ये 4 अच्छा क्वेश्चन अच्छा से समझ लिए होंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। बोल रहा है कि 1000 रुपए का धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए सीआई तथा एसआई का अंतर बताएं। देखिए पी दे दिया हुआ है 1000, आर दे दिया हुआ है 5%, टी दे दिया हुआ है 2 साल और बोल रहा है कि अंतर बताना है, यानी सीआई तथा एसआई का अंतर बताएं। यानी कि सीआई माइनस एसआई, अंतर का मतलब घटा होता है। सीआई में से एसआई को घटा देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हमने क्या बोला था, सबसे पहले जो पी दिया रहेगा उसको लिखना है और जो आर दिया है उसको बट्टा में बदलिए। 5% का मतलब 5 गुने 1/100, काट पीट कीजिए। 5 एकम 5, 5 20 से 100 यानी कि 1/20। आर का मान निकल गया 1/20। अब देखिए 2 साल के लिए कहा गया है तो हम 2 लाइन खींच रहे हैं। अब देखिए 1000, ये जो 1000 है इसको लिख रहे हैं और उसमें 1/20 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1000, इसमें 1/20 का गुना कर देंगे। काट पीट कीजिए। 50, 20 25 100, यहाँ 50 निकल गया और यहाँ भी वही चीज निकलेगा 50। ये हमारा हो गया पहला लाइन, क्योंकि 2 साल के लिए कहा गया है तो 2 लाइन निकलेगा। अब इस 50 को ले जाएंगे तब न होगा। अब इस 50 को यहाँ ला दिए 50 गुने, फिर इसको करेंगे 1/20 से, यानी कि 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5, यानी कि 2.5। ये हमारा हो गया दूसरा लाइन। चलिए अब क्या निकलना है इसमें, सीआई और एसआई का। तो देखिए यहां से तो सीआई निकाल सकते हैं आराम से। सीआई पहले निकालिए, सीआई निकालिएगा तो तीनों बॉक्स को जोड़ना पड़ेगा। तो 50 50, पहला बॉक्स पहला लाइन में 50 और 50 100 और दूसरा लाइन में कितना है 2.5, तो 100 यानी कि 102.5 हो जाएगा। यहाँ कोई डाउट है? सीआई में यानी कि ये बॉक्स और ये बॉक्स को जोड़ेंगे, ठीक है। सीआई टोटल बॉक्स को जोड़ देंगे तो सीआई निकल जाएगा। और एसआई अगर निकालना हो तो हमने क्या बोला था कि पहला लाइन में जितने बॉक्स रहेंगे उनको जोड़ दीजिए। तो पहला लाइन में 2 बॉक्स है 50 और 50 का, तो वही हो जाएगा 100, यानी हमारा एसआई निकल गया 100, सीआई निकल गया 102.5 और एसआई निकल गया 100। तो यहां से हमारा अंतर ना निकलेगा। तो सीआई माइनस एसआई हम नहीं निकाल सकते हैं। सीआई में से एसआई घटा दीजिए। 102.5 में से 100 घटाइएगा तो 2.5 ना हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर क्या रखा है इस सवाल में, कुछ है? आप लोग झूठ मूठ का सीआई को एकदम भारी बना देते हो कि बहुत हार्ड है, ये है वो है। क्या रखा है, कुछ है इस सवाल में? सीआई का हमने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें कोई डाउट था? इसमें कहीं दिक्कत आ रहा है? अगर कहीं पे दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं पे आपको डाउट हो रहा है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि आपको कहीं से यहाँ पे डाउट होगा, ठीक है। सीआई के लिए हम 3-4 सीरीज में देखेंगे, क्योंकि ये पहला सीरीज है हमारा सीआई का, ठीक है। तो कम से कम बेसिक आप लोग को पता रहना चाहिए। 2 साल निकालने के लिए, 3 साल निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए हमने बता दिया कि सीआई और एसआई का अंतर निकालिए ना। तो इस 5 क्वेश्चन में हमने बहुत चीज देख लिया, ठीक है। अगला सीरीज हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें हम देखेंगे और थोड़ा सा टाइप बदल के, यानी कि सीआई में जो टाइप बदल के कुछ आते हैं क्वेश्चन, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।